गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश में एज ए राइटिंग। उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वंडर ऑफ साइंस। कैसे लिख सकते हैं हम वंडर ऑफ साइंस, क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि ये एग्ज़ाम में अगेन एंड अगेन हर बार आता ही है, स्पेशली इन 10th एग्ज़ाम जनरल इंग्लिश एमपी बोर्ड। सो मैंने इसको बहुत इजी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया है। वैसे बेसिकली बहुत सारे बच्चों को याद होगा, और जिनको नहीं है उनके लिए स्पेशली बहुत साधारण से साधारण वर्डों का हमने यूज़ किया है। और वैसे एक बात हमें ये ध्यान रहनी चाहिए कि ऐसे राइटिंग कोई रटने का तो इसमें कुछ है ही नहीं कि हम इसको रटें। वो तो हमें खुद अपना वर्ड पावर की हेल्प से खुद का अपना क्या उसमें फीडबैक होता है वो लिखना पड़ता है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो इसमें विदाउट बाउंडेशन, बंधन रहित आप निबंध लिख सकते हैं। तो उसमें आप फिर भी मैंने बहुत सिंपल वर्डों का यूज़ किया है। आप इसको बिल्कुल याद कर सकते हैं, एक बार देख लें और अपने पहले इसको हिंदी ट्रांसलेट करें और फिर इसको कन्वर्ट कर दें इंग्लिश में, तो लगेगा कि कितना आसानी से हम वंडर ऑफ साइंस का ऐसे याद कर पाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन। तो ये तो हर बच्चे को पता है कि आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, तो बोलने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, ये लिखा भी रहता है 20 गाइड्स वगैरह में, ये सेंटेंस लिखा रहता है मोस्टली। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, विज्ञान के युग में जी रहे हैं हम। साइंस प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में साइंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, वी कैन लिव ए कंफर्टेबल लाइफ विद द हेल्प ऑफ साइंस, हम आरामदायक जीवन जी सकते हैं साइंस की सहायता से। तो ये कोई टफ नहीं है। वी कैन लिव ए कंफर्टेबल लाइफ, वी कैन लिव ए कंफर्टेबल लाइफ विद द हेल्प ऑफ साइंस, विज्ञान की सहायता से हम आरामदायक जीवन जी सकते हैं। वी कैन सी द कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ साइंस इन एवरी फील्ड, हर क्षेत्र में हम साइंस का योगदान देख सकते हैं। वी कैन सी द कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ साइंस in every field which are directly or indirectly related to the modern man, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आधुनिक मनुष्य से संबंधित है ना। साइंस इन एवरी फील्ड विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द मॉडर्न मैन, है ना। अब देख लीजिए, पॉजिटिव यूज ऑफ साइंस इज गुड बून फॉर मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी, आधुनिक मानव समाज के लिए विज्ञान का सकारात्मक उपयोग एक वरदान के जैसा है ना, अच्छे वरदान के जैसा। वरदान भी है और अच्छा वरदान। पॉजिटिव यूज ऑफ साइंस इज गुड बोन फॉर मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी। ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वी कैन सी द कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ साइंस इन एवरी फील्ड विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द मॉडर्न मैन। पॉजिटिव यूज ऑफ साइंस इज गुड बोन फॉर मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, इस तरीके से ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक इन्वेंशन। साइंटिफिक इन्वेंशन बहुत ही सिंपल है। विज्ञान के चमत्कार तो हर चीज़ विज्ञान द्वारा ही दी गई है लगभग, मोस्टली अगर देखा जाए आर्टिफिशियल फील्ड में अगर देखा जाए तो चलिए चलते हैं। देयर आर मैनी साइंटिफिक इन्वेंशन, बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशन हैं
जो हमारी लाइफ को आसान और आरामदायक बनाते हैं, विच मेक अवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। लाइक जैसे क्या क्या है भाई, देखें। इलेक्ट्रिसिटी, कार, बस, ट्रेन। अब इसमें कुछ भी लिख दीजिए आप जो विज्ञान से आप समझते हैं कि ये तो साइंस की देन है, किसी भी चीज़ को इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। कंप्यूटर, मोबाइल, सैटेलाइट, वेरियस काइंड्स ऑफ मेडिसिन, ईटीसी। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? दीज इन्वेंशंस हैव चेंज्ड द लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन। इन सारे चमत्कारों ने, इन सारे आविष्कारों ने मनुष्य का आधुनिक मानव का जीवन बदल दिया है। संभवतः बिल्कुल पूरा चेंज हुआ है। These inventions have changed the life of modern man. These inventions have changed the life of modern man. इस तरीके से ये आपका साइंटिफिक इन्वेंशन कंप्लीट, कुछ नहीं बस नाम लिख देना है और आखिरी पे कह देना है These inventions have changed the life of modern man। इस तरीके से ये आपका साइंटिफिक इन्वेंशन भी हो गया। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। आप करें, 2-4 बार इसका रिकॉल करोगे अपने आप याद हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। वी कैन नॉट इमेजिन मॉडर्न लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आधुनिक जीवन है ना, आधुनिक लाइफ स्टाइल में देखा जाए तो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट लाइट के जीवन को, है ना। वी कैन नॉट इमेजिन मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना, आधुनिक जीवन की बिना लाइट का। चलिए देखें, आगे देख लेते हैं। आवर कूलर एंड मशीन्स रन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे मशीन्स जो भी सिस्टम होते हैं, कूलर, हीटर, कुछ भी हो, रेफ्रिजरेटर, सब कुछ किसकी हेल्प से? फैक्ट्रीज, ये सब रन्स किससे होते हैं? मिल्स, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से। तो लिख दी मैंने, थोड़ा सा ऐड किया, बट आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें वर्डों को, है ना। अवर कूलर एंड मशीन्स रन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मूव्स एंड रन्स, है ना, कुछ भी ऐड कर दीजिए। आवर कूलर एंड मशीन्स रन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मूव्स, कुछ भी मूव्स या रन, कुछ भी ऐड करना है ना, चल जाएगा। चलिए अगला है, वी कैन हीट एंड कूल्स अवर हाउसेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से अपने घरों को गर्म और ठंडा कर सकते हैं। अब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने बोला था, हीटर यूज़ करेंगे तो घरों को गर्म कर सकते हैं, एसी यूज़ करेंगे तो घरों को ठंडा रख सकते हैं, लेकिन हेल्प तो इलेक्ट्रिसिटी ही करेगी ना, है ना। तो ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी कैन चेंज नाइट इन टू डे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम रात को दिन में परिवर्तित कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से। लाइट का यूज़ करके, लाइट का प्रकाश प्रज्वलित करके हम रात में भी दिन का आभास कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये साधारण शब्दों का यूज़ करा है जो बेसिकली हमें दिखाई देते हैं, हम खुद समझ के आधार पर इसको समझ सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। 2 बार रिकॉल करोगे अपने आप याद होगा, क्या नहीं हो सकता। ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है विज्ञान का तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ किसका है? साइंस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। चलिए ठीक है, अगला सेंटेंस, वी कैन नॉट इमेजिन मॉडर्न लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हम। वी कैन नॉट इमेजिन मॉडर्न लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ये यहाँ पर आपका हो गया मॉडर्न लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए ठीक है, अब अपना क्या क्या चलता है इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से वो लिखा है हमने, बस और कुछ नहीं करा।
our cooler and machines runs with the help of electricity, our cooler and machine factories moves, our trains moves, कुछ भी कर लीजिए, our cooler and machines runs with the help of electricity, ठीक है। we can heat and cools our houses, भाई हम गर्म, हीट मीन्स गर्म एंड कूल्स मीन्स ठंडा, हम भी यानी हम, कैन यानी कर सकते हैं, है ना, सकता है। वी कैन हीट एंड कूल्स अवर हाउसेज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन चेंज नाइट इनटू डे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से देखा जाए तो देखिए कितना सिमिलर वर्ड हमने विद द हेल्प यूज़ कर दिया और साधारण से वर्डों का यूज़ किया, और हमारा 3 जो पॉइंट होते हैं बंडल ऑफ साइंस के, मोस्टली बच्चे 7 पॉइंट या 6 पॉइंट लिखते हैं। तो इस तरीके से आपके ये 3 पॉइंट्स मैंने बहुत साधारण सिंपल वर्डों का यूज़ करके आपके लिए क्रिएट किए हैं। जिन बच्चों को याद नहीं हो रहा है वो इसको 2-3 बार नोट डाउन करें और फिर इसको हिंदी में, इसको पहले हिंदी में समझे, फिर इसको ट्राई करें इंग्लिश में याद करने का। तो देखना फिर बहुत आसानी से आपको ये पूरा का पूरा बंडल ऑफ साइंस याद हो जाएगा। और आई होप दैट कि ये 8th क्लास से लेकर 12 कहीं तक भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट जो 3 पॉइंट तो हम कितने ही लिख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता, केवल बर्ड बाउंडेशन होता है कि आपको इतनी बर्ड लिमिट दे दी गई है कि 250, 200 या 150, उसका हमें ध्यान रखना है ना। अगर आपका 150 वर्ड्स आता है तो हम 7 पॉइंट में अप्रॉक्सली हम कर सकते हैं, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 7 पॉइंट में हमारा हो जाता है 150 वर्ड्स। तो 4 पॉइंट्स और आपके लिए अवेलेबल करा दिए जाएंगे, पहले आप इनको याद करें, लिखें, और अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो अगर आपके पास कुछ बताने का कुछ प्लेटफॉर्म हो तो उसका यूज़ करें, बताएं, और भी अपन सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सिमिलर नहीं होता। अगर बुक का ऐसे आपको याद नहीं हो रहा तो आप इसको याद करें, और आप अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस बच्चे में ये कैपेसिटी है कि नहीं मैं तो अपनी समझ के आधार पर लिख सकता हूँ तो वो लिख सकता है, ज़रूरी नहीं कि इक्वलेशन दिखाई दे, एक ही हो, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, बस रिलेट होना चाहिए वो साइंस से। क्योंकि हमने यहाँ पे कहा कि भाई टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, तो कोई कह सकता है भाई फाइटर प्लेन, रॉकेट, सैटेलाइट, वो भी साइंस का ही है, इन्वेंशन है। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना कि बुक में ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए। इतना अपना विवेक खुद यूज़ करें, थोड़ा अपना, है ना, अपना जो है ना माइंड खुद यूज़ करें, कुछ अपने से करना सीखें, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू। और बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली 10th और 12th के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर इसको याद हर एनी कंडीशन करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बचे हुए पॉइंट भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ओके।